नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में डेंगू के साथ ही चिकनगुनिया और वायरल फीवर के बढ़ते प्रकोप को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें, डेंगू के साथ ही साथ चिकनगुनिया और वायरल फीवर के मामले भी लगातार बढ़ते देख रहे हैं और स्थितियां गंभीर होती चली जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर टीम 9 के साथ में समीक्षा बैठक करी है। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए टीम 9 को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर यह बैठक संपन्न हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल्द से जल्द सभी जिलों में डेंगू और अन्य बुखार के इलाज के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स खोलने के निर्देश भी दिए हैं। बढ़ रहे डेंगू और कोविड के मरीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। 5 कालिदास मार्ग पर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कोविड प्रबंधन को साथ साथ जो एंटी लार्वा का छिड़काव है, डेंगू लगातार के मरीजों उत्तर प्रदेश में हर जिले में बढ़ रहे हैं, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं तो बढ़ी ही हैं। साथ ही साथ नगर निगम नगर निकाय के जो प्रबंधन को छिड़काव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि युद्ध स्तर पर काम किया जाए और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो सुनिश्चित करें कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में जो लगातार जो अभी तक जो डेंगू के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे थे, उनको किस तरीके से उनका इलाज किया जाए, या डेंगू के जो अतिरिक्त बेड हैं उनकी व्यवस्था की जाए। नगर निगम जो छिड़काव सुनिश्चित करे कि एंटी लार्वा का छिड़काव किस तरीके से किया जाए और युद्ध स्तर पर किया जाए, ताकि जल्द से जल्द पूरे उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं वहां पर छिड़काव हो जाए। इन सब तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। इस बैठक में मुख्य सचिव समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम अफसर शामिल हुए थे। सीएम के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। जया सिंह राजधानी लखनऊ से जुड़े हमारे साथ में और सीएम सिटी यानी कि गोरखपुर से हमारे साथ में सुभाष गुप्ता मौजूद है। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ की। जया, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में मामलों में इजाफा देखने को मिला, उसी वजह से आज सीएम आवास पर यह बैठक हुई है और बैठक में कई अहम निर्देश भी दिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जी पूजा, गंभीरता तो कोरोना के बाद से अब देखा जाए डेंगू को लेकर तो मुख्यमंत्री की बैठक ये तीसरी बार हुई है राजधानी लखनऊ में कि डेंगू की, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। फरवरी 2022 से अब तक के अगर केसेस के आंकड़े को देखती हैं तो 7000 से पार जा चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं ये साफ तौर से तस्दीक कर रहा है कि डेंगू को लेकर किस तरीके से गंभीरता बढ़ती जा रही है। लगातार शासकीय बैठक हो रही है, प्रशासनिक स्तर पर बैठक हो रही है। लगातार ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी बैठक कर रहे हैं। लगातार नगर निगम भी सक्रिय नजर आ, लेकिन फिर भी लगातार डेंगू के केसेस बढ़े। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के सबसे लोकप्रिय अस्पताल जो कि सरकारी अस्पताल है, सिविल श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल है, यहां पे आप डेंगू के हालात को कट गई कॉल। तो चलिए सुभाष का रुख करते हैं। जया का रुख एक बार फिर से हम करेंगे। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? सीएम सिटी है गोरखपुर और ऐसे में डेंगू की व्यवस्थाएं, डेंगू और चिकनगुनिया और वायरल फीवर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश तो जरूर दिए हैं। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स के बाद अब डेडिकेटेड डेंगू हॉस्पिटल्स, इस बात का जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो ये जो जिक्र है इसका असर ग्राउंड जीरो पर कितना नजर आ रहा है? जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में पिछले 15 सालों से 15 सालों के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि एक सीजन में इतने ज्यादा मरीज हो गए हैं। शहरी क्षेत्र में आपको बता दें कि 125 से लेके 26 तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 68 से लेके 70 तक इस समय जो है मरीजों की संख्या, यानी कि 204 या 205 आज की जो संख्या है वो हो चुकी है। वहीं बात करें डेडिकेटेड जो है हॉस्पिटल की बात करें तो वो तो बात की बात है, वो तैयारी होगी, उसमें समय लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति है वो जिला अस्पताल की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि वहां पे जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से जो है वो व्यवस्था सही नहीं है। लोग उससे हैरान और परेशान हैं, लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं ये भी
आपको बता दें कि जो नगर निगम की कार्रवाई है अब वो जागे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले सो रहे थे। लगातार मोहल्ले में न कोई ब्लीचिंग की छिड़काव हो रही थी, न फॉगिंग हो रही थी। अब वो पिछले एक हफ्ते की बात है कि पिछले एक हफ्ते से ये फॉगिंग और ब्लीचिंग की जो है शुरुआत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम या स्वास्थ्य महकमा, मलेरिया विभाग, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लापरवाह रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब लगातार इस मामले का संज्ञान लिया है तो उसका असर भी ग्राउंड जीरो पर अब जाकर दिखने लगा है, लेकिन स्थितियां अब बेकाबू हो चुकी हैं और कितनी बेकाबू हुई हैं उसका ताजा अपडेट जया सिंह लगातार दे रही हैं ग्राउंड जीरो से। जया, अपनी बात पूरी करें आप। जी पूजा, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं और बैठक में साफ तौर से तमाम प्रशासनिक अधिकारी चाहे स्वास्थ्य से जुड़े हों या आशा सहयोग लेने, आशा जो कार्यकर्ता उनका भी सहयोग लेने की बात कही है। लेकिन इस वक्त मैं ताजा हालात आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकती हैं सिविल अस्पताल है, लगातार ये पुरुषों का वार्ड है, यहाँ पे महिलाओं की भी भर्ती की गई क्योंकि 2 से 3 वार्ड यहाँ पे बनाए गए हैं। ये माना जा रहा है कि 50 बेड का, यहाँ पे नर्स का कहना है कि 50 बेड का वार्ड बनाए। लेकिन खासतौर से सबसे बड़ी बात है कि मरीजों से भी बात करना बेहद जरूरी है कि क्या उनको वाकई यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, जो उपचार की सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं नहीं, या फिर उनको उपलब्धता क्या है, उनसे ही बातचीत करेंगे। यहाँ पे डेंगू के मरीज, उनसे बातचीत। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ से आए हैं। यहाँ पे डेंगू की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या सिविल अस्पताल में आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं? यहाँ की व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं और काफी लोग यहाँ आकर तेजी से रिकवर हो रहे हैं। लेकिन लगातार गंभीरता देखी जा रही है। आपको भी कितने दिन हुआ यहाँ पे एडमिट हुए? मैम यहाँ पे अभी 4 दिन, चौथा 5वां दिन चल रहा है मेरा। डॉक्टरों की समय समय से आपकी हालचाल ले रहे हैं? मैम डॉक्टर भी आते हैं, अपना टाइम टू टाइम दवाई भी हो रही है। लेकिन मैम फॉगिंग के मामले में फॉगिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से मुख्य कारण है डेंगू का। ये फॉगिंग कहाँ, आपके इलाके में? हमारे उधर जी। तो ये देखिए, ये लखनऊ के ही मरीज थे। मैं कुछ और मरीजों से बातचीत करना चाहूंगी कि उनकी हालत क्या है। कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे देखिए, दूसरे कहाँ से आए आप सर? तेलीबाग। कब से यहाँ पे एडमिट है? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन है। क्या यहाँ पे आपकी जो सुविधाएं हैं आपको स्वास्थ्य से जुड़ी, वो सब मिल रही हैं आपको समय से? मिल तो रही हैं। बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। मिल रही है सुविधाएं। तो यहाँ पे डॉक्टरों की उपलब्धता क्या है? सब संतुष्ट हैं? हाँ। देखिए, ये तो मरीज थे, लेकिन परिजनों से भी पूजा बात करना बहुत जरूरी है कि क्या वो अपने जो उनके घर के लोग हैं जिसको वो भर्ती करा के लगातार यहाँ पे बैठी हुई है, क्या उनको मिल रही है? मैम, आप कहाँ से आई हैं? तेलीबाग से। आप इनके ही घर की है? हाँ। क्या लगती है, बहन? नहीं भाई। अच्छा, पत्नी है, माफ करिए। तो क्या सुविधाओं से संतुष्ट है जो अस्पताल की है? हाँ, सुविधा तो अच्छी है। सुविधाएं अच्छी हैं। हाँ। आप मैम? माता जी? हाँ हाँ। तो माता, यहाँ पे सुविधाएं जो है स्वास्थ्य की, उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ हाँ, संतुष्ट है। तो देखिए पूजा, ये पुरुषों का वार्ड है। यहाँ पे लगातार परिजनों की संतुष्टि के साफ तौर से आप देख सकते हैं मरीजों ये बिलोंग कर रहे हैं तमाम मरीज, इनके क्षेत्र में क्या फॉगिंग टाइम से हो रही है, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है? ये बात इनसे पूछिए कि क्षेत्रों में कैसी व्यवस्था है। नगर निगम क्या एंटी लार्वा का छिड़काव समय से कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल पूजा, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। सच कहूं तो हाईकोर्ट ने भी इसको कोट किया था। हाईकोर्ट ने भी साफ तौर से कहा कि अखबारों में तो दिख रहा है कि फॉगिंग हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर कुछ और ही बयां कर रहा है। लेकिन ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है, हम इनसे ही पूछ लेते हैं। कुछ और भी मरीज यहाँ पे भर्ती हैं, उनसे भी पूछें, क्योंकि एक मरीज जिससे पहले मैंने बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो हमारा इलाका है वहां पे फॉगिंग नहीं हो रही, एंटी लार्वा की जो छिड़काव का दावा किया जा रहा है वो भी नहीं हो रहा है। कुछ मरीजों से हम बातचीत करेंगे, देखेंगे कि क्या उनका कहना है। सर, आपका क्या नाम है? रामपाल जी, यहीं के रहने वाले? लखनऊ के। तो लखनऊ में आप पहले तो आपसे ये सवाल है कि जो अस्पताल का प्रशासन, उससे संतुष्ट हैं आप? जी। आपके इलाके में फॉगिंग वॉगिंग की व्यवस्था क्या है? हाँ, फॉगिंग हो रही है। फॉगिंग हो रही है। लखनऊ में किस क्षेत्र से? फजुल्लागंज। फैजुल्लागंज तो बहुत आबादी वाला, घनी आबादी। नहीं, फजुल्लागंज वो प्रदर्शनी कॉलोनी, सोपान एनक्लेव, वहाँ के निवासी हैं। तो वहाँ पे फॉगिंग हो रही है। आपको कैसे पता चल रहा है कि फॉगिंग हो रही है? फॉगिंग वहाँ हम लोग की सोसाइटी वाले भी करवा रहे हैं, नगर निगम भी करवा रहा है। अच्छा, नगर निगम करवा रहा है। तो देखिए, इनका कहना है कि हमारा जो फैजुल्लागंज इलाका है, हम लखनऊ के उस इलाके से बिलोंग करते हैं। लेकिन कुछ और मरीजों से बात कर लेते, पूछा उनका क्या कहना है, क्योंकि ये तो उनका मत है। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेठी। अमेठी से। यहाँ पे कब से भर्ती हैं आप? अरे आज रहेंगे 10-12 दिन रहेंगे। 10-12 दिन। तो यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट है? हाँ, ठीक है।
अमेठी में भी लगातार डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या वहाँ के हालात क्या है? वहाँ पे फॉगिंग होगी नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सब ठीक है। तो देखिए मिला जुला यहाँ रिएक्शन पे है ग्राउंड जो जीरो मरीजों पर, का फिर है चाहे क्योंकि वो इसको कहा राजधानी जाएगा कि लखनऊ जमीनी हो पड़ताल है या फिर ये गोरखपुर, दोनों ही जगह पर मिला जुला रिएक्शन नजर आ रहा है। कुछ क्षेत्रों में फॉगिंग है और कुछ क्षेत्रों पे फॉगिंग की जरूरत है। सुभाष हमारे साथ में गोरखपुर से जुड़े और उन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से निगम प्रशासन की तरफ से और मलेरिया विभाग दोनों की तरफ से लापरवाही देखने को मिली, जो लापरवाही अब लीपापोती का रूप लेती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो जनता टीवी भी तमाम प्रशासनिक अमले से अपील करता है कि अगर आप कुछ क्षेत्रों तक अभी नहीं पहुंच सके हैं तो उन क्षेत्रों में पहुंचिए, लोगों को जागरूक भी कीजिए, साथ में एंटी लार्वा और फॉगिंग भी होनी ही चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनावों को लेकर बेहद गंभीर हो गई है। हमेशा चुनाव मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को मैनपुरी लोकसभा उपचुनावों के साथ ही मुजफ्फरनगर के खतौली और रामपुर सदर विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने प्रत्याशी तय करने हैं। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होने वाली कोर कमेटी की बैठक में भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, साथ में प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं और इस बैठक में उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगेगी। अनूप जुड़े हुए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? ये बैठक बेहद खास है। सपा ने मैनपुरी उपचुनावों के लिए डिंपल यादव का नाम प्रस्तावित कर दिया है और डिंपल यादव की टक्कर में कौन होगा प्रत्याशी, सबकी निगाहें इस बात पर, और साथ में खतौली और रामपुर की सीट जो कि अपने आप में एक वर्चस्व की लड़ाई से कम नहीं है, उसमें कौन सा प्रत्याशी होगा भारतीय जनता पार्टी का, आज बेहद बड़ा जो है चर्चा का विषय है ये इस मीटिंग के दौरान भी कि किसको फाइनल किया जाएगा। देखिए पूजा, ये बिल्कुल सही बात है कि आज काफी अहम बैठक थी। हालांकि बैठक समाप्त हो चुकी है। राधा मोहन सिंह समेत जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह संगठन मंत्री अभी थोड़ी देर पहले 5 कालीदास यानी सीएम आवास से बाहर निकले हैं। मैराथन बैठक थी, 4 बजे से शुरू हुई थी, करीब 3:35 तक ये बैठक चली। बैठक में जो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसपे उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों की निगाहें टिकी हैं, वो रामपुर की सीट है, वो मैनपुरी की सीट है, वो मुजफ्फरनगर की खतौली की सीट है जिसपे उपचुनाव होना है। इसी को लेकर आज बैठक हुई जिसमें मंथन किया गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी का किला है। मुलायम सिंह यादव 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रेम सिंह साग के साथ उनका कांटे की टक्कर हुई थी जिसमें 90,000 से प्रेम सिंह साग की भारतीय जनता पार्टी से पराजित हुए थे और मुलायम सिंह जीत गए थे वहां से। लेकिन यह बहुत बड़ी जीत इसलिए नहीं कही जा सकती पूजा, क्योंकि मुलायम सिंह ये खुद में व्यक्तित्व के धनी थे, उनकी फिर भी लोकप्रियता भी थी और साथ ही साथ वो चुनाव हुआ था वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी के अलायंस में हुआ था। इस बार कुछ आंकड़े कुछ दूसरे हैं, समीकरण कुछ दूसरे हैं, क्योंकि मायावती जब समाजवादी पार्टी की कहीं से हार होती है तो उनको खुशी नजर आती है। जाहिर सी बात है वहां पर क्या हालात होंगे इस चुनाव में। दूसरी बात, वहां पर 5 विधानसभा आती है जिसमें 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, 3 विधानसभा में समाजवादी पार्टी का है। उसी में से एक जसवंत नगर सीट है जहां से शिवपाल सिंह यादव विधायक हैं। हालांकि इस मैदान में नहीं उतर रहे, उनकी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतरेगा, लेकिन सुभाषपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। यानी कहीं ना कहीं जो कांटे की टक्कर देखने की गुंजाइश थी वो यहां से शुरुआत हो चुकी है। अब उस सीट का भी जिस तरीके से मैनपुरी की सीट है वहां पर 45% यादव बाहुल्य क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर साक्य आता है और आपने भी देखा होगा कि अखिलेश यादव ने मैनपुरी का जो जिला अध्यक्ष अभी साक्य ही बनाया है। तो निश्चित रूप से जातिगत समीकरण को भी साधने को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, अपने किले के बचाने को लेकर सारे प्रयास कर रही है। और इसके पहले अभी अपर्णा यादव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था कि बीजेपी हो सकता मैनपुरी से अपर्णा यादव को लड़ा दे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सिंपैथी और यादव वोट को काटना है तो भाजपा को साथ या फिर यादव ही प्रत्याशी लाना पड़ेगा। बिल्कुल तो यही इसी वजह से चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ था। आज इस बैठक में किन नामों पर चर्चा हुई है, दूसरी बात रामपुर की भी करेंगे, क्योंकि रामपुर वो सीट है
जो आजम खां की लगातार बनी है। आजम खां का दबदबा उस सीट पर रहता है, लहर चाहे किसी की हो, मोदी को हो, बिल्कुल। योगी की हो। और ये बैठक लेकिन संपन्न रामपुर हो की चुकी सीट है अनूप, और इस बैठक के बाद आखिरकार किनके नामों पर मोहर लगाती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि साख का सवाल है और साख के सवाल के साथ ये सेमीफाइनल से कम नहीं। और अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को मैदान में उतारकर ये तो सूचना दे दी है, संदेश दे दिया है कि वो अब ज्यादा नुकसान सहन नहीं करने वाले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ाने को लेकर योगी सरकार तेजी से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी क्रम में अब सीएम योगी और उनके मंत्री दोनों ही विदेशी दौरे पर निकलेंगे, जिसकी शुरुआत 16 नवंबर से हो रही है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ विदेश में रोड शो भी कर सकते हैं। गुजरात चुनाव के कारण सीएम योगी के विदेशी दौरे की तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है। तो वहीं अपने विदेशी दौरे पर सीएम योगी लंदन, न्यूयॉर्क, डालस, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को में रोड शो करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम कैबिनेट मंत्रियों के दौरे का खाका भी तैयार हो गया है। रोड शो के दौरान कौन सा मंत्री किस सेक्टर में निवेश लाने के लिए बात करेगा, इसका भी फोकस सेक्टर निर्धारित किया गया है। और हर रोड शो में 2 मंत्रियों के साथ अधिकारियों की टीम होगी। आपको ये बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन फरवरी 2023 में होना है और इसकी तैयारियों का आगाज अभी से हो चुका है। तो वहीं खबर आगरा से है, जहां पर सीएमओ कार्यालय के सामने सीएचओ कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एम्स पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने और सीएचओ की समस्याओं को लेकर जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 तक पेमेंट लंबित है। कई बार दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी भी पेमेंट रिलीज नहीं की गई है। अगली खबर अमेठी से, जहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बीएसए ने जिले के 1028 प्रधान अध्यापकों के वेतन पर रोक लगा दी, जिसके कारण प्रधान अध्यापक परेशान हैं। बीएसए संगीता ने समीक्षा के दौरान पाया कि डीबीटी योजना का लाभ दिलाने में 1028 प्रधान अध्यापक लापरवाह रहे, जिनके कारण उनकी सैलरी को रोका गया। बीएसए ने प्रधान अध्यापक को आदेश दिया है कि 17 नवंबर तक सभी बच्चों के आधार कार्ड बनवाकर प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट किया जाए।